Hello learners, in this video we are going to analyze the summary of the novel A Passage to India written by E.M. Forster and was published in 1924. तो नॉवल की समरी पे जाने से पहले हम ऑथर की ब्रीफ बायोग्राफी देख लेते हैं. His full name was Edward Morgan Foster. He was born on 1st January 1879 and died on 7th June 1970. He was a novelist, an essayist, a critic and a short story writer. He was born in London and educated at King's College, Cambridge. कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही डिसाइडेड टू डिवोट हिज लाइफ टू राइटिंग. He is best known for his ironic and well-plotted novels examining class difference and hypocrisy. तो जब हम इनकी novels को analyze करेंगे तो हम देखेंगे कि इन्होंने ironic elements use किए हैं अपने works में और class difference को इन्होंने mostly दिखाया है और hypocrisy इनकी novels में हम देख सकते हैं क्योंकि जिस समय के ये writer थे उस समय ब्रिटिश राज था और जो Indians थे वो Britishers को imitate करते थे, उनकी lifestyle को copy करते थे जिसकी वजह से वो अपनी identity खोते थे और प्रिटेंडिंग बिहेवियर वो रखते थे. हिपोक्रेसी मीन्स प्रिटेंडिंग बिहेवियर, मिथ आचरण. तो इस तरह का व्यवहार लोग करते थे इंडियंस जो थे, इसलिए इन्होंने अपने वर्क्स में उस समय की हिपोक्रेसी को दिखाया है. और इनके नॉवेल्स की जो थीम होती थी उसमें हम रियलिज्म देख सकते हैं. रियलिटी को इन्होंने पोर्ट्रे किया है अपने वर्क्स में, सिंबलिज्म यूज़ किया है, मॉडर्निज्म मॉडर्न तरीके से इन्होंने लिखा है, क्लास डिविजन को दिखाया है कि किस तरह से, क्योंकि उस समय ब्रिटिश काल था तो ब्लैक और वाइट का जो डिफरेंस था वो इन्होंने दिखाया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाया है, होमोसेक्सुअलिटी को इन्होंने अपने वर्क्स में दिखाया क्योंकि खुद ये एक होमोसेक्सुअल थे. इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 5 नॉवेल्स पब्लिश की थी और इनकी बेस्ट नॉवेल थी अ पैसेज टू इंडिया और इनकी डेथ के बाद इनकी जो 6th नॉवेल थी मॉरिस वो पब्लिश हुई थी. ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 16 डिफरेंट ईयर्स. 16 डिफरेंट ईयर्स में इनको नोबल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था पर इनको कभी भी नोबल प्राइज़ नहीं मिला. ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ द एंग्लो आयरिश एलिस क्लेरा, ये इनकी मदर थी एलिस क्लेरा जिनका नाम था लिली, एंड वेल्स आर्किटेक्ट एडवर्ड मॉर्गन लेवलिन फॉस्टर, ये इनके ओनली चाइल्ड थे. ही वॉज रजिस्टर्ड, जब इनका नाम रजिस्टर हुआ था तो वो किस नाम से हुआ था, हेनरी मॉर्गन फॉस्टर. पर एक्सीडेंटली जब इनको बैप्टाइज किया गया, इनका नामकरण हुआ तो वो नाम हो गया एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर और तब से इनका नाम हो गया एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर. His father was died of tuberculosis on 30th October 1880 before Morgan's second birthday. मॉर्गन के सेकेंड बर्थडे के पहले इनके फादर की ट्यूबरक्यूलोसिस से डेथ हो गई. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फॉस्टर वॉज एंगेज्ड इन सिविलियन वॉर में भी इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में पार्टिसिपेट किया था. 1921 में ये इंडिया आए और ये महाराज ऑफ देवास स्टेट सीनियर के सेक्रेटरी बने. महाराज ऑफ देवास स्टेट सीनियर के ये सेक्रेटरी भी रहे और यहाँ आके उन्होंने अ पैसेज टू इंडिया पे लिखना शुरू किया पर लोगों ने इनको ज़्यादा पसंद नहीं किया और इसकी वजह से वो डिस्करेज्ड हो गए और इन्होंने अ पैसेज टू इंडिया पे लिखना इंडिया में बंद कर दिया. पर जब ये वापस इंग्लैंड गए तो वहाँ पे इन्होंने फिर से अ पैसेज टू इंडिया पे लिखना शुरू किया और 1924 में ये नॉवल इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी. दिस वॉज हिज लास्ट नॉवल, ये इनकी लास्ट नॉवल थी. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हिज मैग्नम ऑपस, उनके इस वर्क को मैग्नम ऑपस माना जाता है, इनका बेस्ट वर्क, इनका मास्टर पीस माना जाता है. विच वॉन फॉर द ऑथर, इनको 2 अवार्ड मिला था इस नॉवल की वजह से, द फेमिना व्यू एंड द जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज इन 1925. इनका नोटेबल वर्क अगर हम देखें तो इन्होंने 5 इम्पॉर्टेंट बहुत फेमस नॉवेल्स इन्होंने लिखी थी. तो इनकी पहली नॉवेल थी वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, सेकेंड नॉवेल थी द लॉन्गेस्ट जर्नी, थर्ड नॉवेल अ रूम विद अ व्यू. हार्वर्ड एंड्स इनकी बेस्ट नॉवेल मानी जाती है. अ पैसेज टू इंडिया, ये दोनों जो नॉवेल है हार्वर्ड्स एंड अ पैसेज टू इंडिया, ये इनकी बेस्ट नॉवेल थी. और जो इनकी लास्ट नॉवेल थी 6th नॉवेल मॉरिस, ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी 1971 में, जबकि ये अ पैसेज टू इंडिया के पहले ही इन्होंने लिख ली थी 1913 से 14 के बीच में, पर ये पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुई थी 1971 में. इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी, द सेलेस्टियल ऑमनिबस, The Eternal Movement and Other Stories, Collected Short Stories, Plays and Pageants भी इन्होंने लिखे थे. Pageants मीन्स एक तरह की झांकी है, तमाशा भी ये लिखा करते थे. एबिंगर पेजेंट्स, इंग्लैंड्स प्लीजेंट लैंड, ये इनके प्लेज हैं. और इन्होंने ऐसे कलेक्शंस भी लिखे लाइक एबिंगर हार्वेस्ट,
टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, ये इनके इम्पॉर्टेंट ऐसे कलेक्शंस हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनके लिटरेरी वर्क्स हैं वो ये हैं एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, ये इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है इनका। द फेमिनाइन नोट इन लिटरेचर जो कि पॉस्ट्यूमसली 2001 में पब्लिश हुआ था। द क्रिएटर एज क्रिटिक एंड अदर राइटिंग्स, ये इनके इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं। बायोग्राफीज भी इन्होंने लिखी है, गोल्ड्सवर्दी, लॉस डिकिंसन की और मैरिन थॉर्नटन की, जो किस नाम से पब्लिश हुई थी, अ डोमेस्टिक बायोग्राफी 1956 में ये पब्लिश हुई थी। इन्होंने ट्रैवल राइटिंग्स भी लिखी हैं। अलेक्जेंडरिया अ हिस्ट्री एंड गाइड, अलेक्जेंडरिया अ हिस्ट्री एंड गाइड इनका इंपॉर्टेंट ट्रैवल वर्क है। द हिल ऑफ देवी, ये भी इन्होंने इंडिया से इंस्पायर होकर लिखा था। तो चलिए हम नॉवेल की कुछ थोड़ी बैकग्राउंड देख लेते हैं। अ पैसेज टू इंडिया जो कि 1924 में पब्लिश हुई थी, एम फॉस्टर ने लिखी थी। इट इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ब्रिटिश राज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन 1920 में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस पे बेस्ड ये नॉवेल है। जब ब्रिटिश राज की वजह से जो बैकड्रॉप इंडिया में हुआ था, जो इफेक्ट इंडिया पे पड़ा था, वो इन्होंने इस नॉवेल में दिखाया है। इट वॉज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द 100 ग्रेट वर्क्स ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के जो 100 ग्रेट वर्क है उसमें ये नॉवेल को इंक्लूड किया गया है मॉडर्न लाइब्रेरी के द्वारा। एंड इट वॉन द 1924 जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज इन फिक्शन एंड द टाइम मैगजीन इंक्लूडेड द नॉवेल इन इट्स ऑल टाइम्स 100 नॉवेल्स। ऑल टाइम्स 100 नॉवेल में भी ये नॉवेल इंक्लूडेड है। द नॉवेल इज बेस्ड ऑन द फॉस्टर्स एक्सपीरियंस इन इंडिया। फॉस्टर का जो एक्सपीरियंस रहा था इंडिया में उस पे बेस्ड ये नॉवेल है। एंड ये जो नॉवेल है इसकी टाइटल इन्होंने वॉल्ट विटमैन की जो पोएम थी पैसेज टू इंडिया, उससे इन्होंने ये नॉवेल डिराइव की थी, जो कि लीव्स ऑफ ग्रास में 1870 में ये नॉवेल ये पोएम पब्लिश हुई थी, पैसेज टू इंडिया। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि E.M. फॉस्टर ने यहाँ पे एक आर्टिकल यूज किया है अ पैसेज टू इंडिया, जबकि वॉल्ट विटमैन की पोएम में नहीं है, इट इज ओनली पैसेज टू इंडिया। तो ये जो नॉवेल है इसकी स्टोरी 4 मेन कैरेक्टर के अराउंड है। डॉक्टर अजीज जो कि प्रोटैगनिस्ट है नॉवेल के, हिज ब्रिटिश फ्रेंड मिस्टर सिरिल फील्डिंग, मिसेस मोर एंड एडेला क्वेस्टेड। तो ये 4 मेन कैरेक्टर हैं, डॉक्टर अजीज, हिज फ्रेंड सिरिल फील्डिंग, मिसेस मोर एंड मिस एडेला क्वेस्टेड। तो ये जो नॉवेल है ये किस पे बेस्ड है? ड्यूरिंग अ ट्रिप टू द फिक्शियस माराबार केव। जब ये फिक्शियस मतलब एक काल्पनिक माराबार केव्स में जब ये लोग ट्रैवल कर घूमने के लिए जाते हैं, और ये माराबार केव जो है वो किस पे बेस्ड मॉडल्ड है? जो एक्चुअल केव है बाराबार केव, जो कि बिहार में है। बिहार की एक्चुअल बाराबार केव पे बेस्ड ये केव है, ये वाली गुफा माराबार गुफा। एडेला थिंक्स शी फाइंड्स हरसेल्फ अलोन विद डॉक्टर अजीज। तो डॉक्टर अजीज भी इनके साथ जाते हैं। तो इसको ऐसा लगता है एडेला को कि इन्होंने डॉक्टर अजीज ने उसको सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की है उस पर, क्योंकि उस गुफा के अंदर इको की वजह से जो रिफ्लेक्टिंग साउंड होता है, जो आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और उस फ्रस्ट्रेशन में उसको ये वहम हो जाता है कि डॉक्टर अजीज ने उसको सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की है, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती, घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और वहाँ से वापस आने के बाद ये डॉक्टर अजीज पे सेक्सुअल असॉल्ट का केस दायर कर देती, मुकदमा दायर कर देती है। और ये जो नॉवेल है इसी ट्रायल पे बेस्ड है कि किस तरह से प्रेजुडाइज माइंड रखते हैं जो ब्रिटिशर्स होते हैं, वो इंडियंस और ब्रिटिशर्स को किस तरह से प्रेजुडाइज माइंड से देखते हैं, किस तरह से पक्षपात करते हैं, किस तरह से क्लास डिफरेंस इन्होंने दिखाया है इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में। वो सारी चीज़ें हम इस नॉवेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इसकी समरी को डिटेल में देखेंगे। अभी हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। डॉक्टर अजीज जो है इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर हैं। ही इज़ अ यंग मुस्लिम फिजिशियन हु वर्क्स एट द ब्रिटिश हॉस्पिटल इन चंद्रपुर। तो चंद्रपुर जो है एक फिक्शियस सिटी है, जो कि एक्चुअल सिटी बंकीपुर जो कि पटना में है उस पे बेस्ड है। बंकीपुर एक एक्चुअल सिटी है, उस पे बेस्ड ये सिटी है चंद्रपुर। तो यहाँ के एक हॉस्पिटल के ये डॉक्टर है। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और इनके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं फील्डिंग, उनसे थोड़ा अलग कैरेक्टर होता है। और इन पे जब ये इल्ज़ाम लगाया जाता है इन पे सेक्सुअल असॉल्ट का,
तब ये इनको रियलाइज़ होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे फ्रेंडशिप करना अच्छा नहीं है। पहले ही इनको समझाया जाता है कि एक इंडियन और ब्रिटिशर कभी एक अच्छे फ्रेंड नहीं बन सकते, पर अजीज़ को ऐसा नहीं लगता था। वो आसानी से ब्रिटिशर्स को अपना फ्रेंड बना लेते थे, पर यहाँ पे उनको रियलाइज़ होता है कि एक ब्रिटिशर और एक इंडियन अच्छे फ्रेंड नहीं बन सकते, और इसी वजह से इनके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं सिरिल फील्डिंग, उनके और अजीज़ के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और वो अलग हो जाते हैं, और बाद में आगे चल के नॉवल की दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती हैं और ये वापस से फ्रेंड बन जाते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि एक इंडियन और ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में कभी भी फ्रेंड नहीं बन सकते, जब तक कि भारत जो है ब्रिटिशर से आज़ाद नहीं हो जाता तब तक वो इंडिया में फ्रेंड नहीं बन सकते, इंग्लैंड में भले ही फ्रेंड बन सकते हैं। सिरिल फील्डिंग जो है ये इनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो कि 45 ईयर ओल्ड अनमैरिड ब्रिटिश हेडमास्टर होते हैं, जो कि इंडियंस के लिए चलाए जा रहे, भारतीयों के लिए चलाए जा रहे गवर्नमेंट कॉलेज के हेडमास्टर होते हैं। फील्डिंग्स लॉजिकल वेस्टर्न माइंड कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड, तो ये इनका जो माइंड होता है ये बहुत लॉजिकल होता है और ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन कल्चर्स की, एंड इंडियंस की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल भी बायस्ड और रेसिस्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल भी पक्षपाती नहीं होते हैं, जातिवाद की भावना बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं होती है। एडेला क्वेस्टर जो है एक यंग ब्रिटिश स्कूल मिस्ट्रेस है who is visiting India with the vague intention of marrying रॉनी हीस्लॉप। तो ये रॉनी हीस्लॉप से शादी करने के लिए, एंगेजमेंट करने के लिए इंडिया आई हुई होती है। रॉनी हीस्लॉप कौन है? मिसेस मोर का बेटा है, और मिसेस मोर एडेला क्वेस्ट दोनों इसी इंटेंशन से इंडिया आए हुए हैं। मिसेस मोर चाहती है कि उनके बेटे रॉनी हीस्लॉप की शादी एडेला क्वेस्टेड से हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो एडेला है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ब्रेव और ऑनेस्ट होती है, पर ये थोड़ी सी प्रूडिश भी होती है, इसलिए फील्डिंग जो है इसको क्या कहते हैं? प्रिग मीन्स अपने आप को सुपीरियर मानने वाली लड़की। तो ये अपने आप को थोड़ा सुपीरियर मानती है क्योंकि एक वाइट है, इसलिए इसको ऐसा लगता है कि ये सुपीरियर है। तो इसका इंटेंशन एक ये भी होता है इंडिया आने का, क्योंकि वो रियल इंडिया को देखना चाहती है, इंडियंस को देखना चाहती है, तो इसलिए ये इंडिया आई हुई होती है। मिसेस मोर जो है ये रॉनी हीस्लॉप की मदर होती है। शी इज़ विजिटिंग चंद्रपुर टू ओवरसी हर सन, तो ये भी अपने बेटे को देखने और उसकी एंगेजमेंट करवाने के लिए आती है, और ये भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है इंडियंस और इंडियन कस्टम की, इंडियन कल्चर की, ये भी रिस्पेक्ट करती है, और बिल्कुल भी इसके अंदर भी रेसिज्म की भावना नहीं होती है। रॉनी हीस्लॉप जो इनका बेटा है ये एक मैजिस्ट्रेट है चंद्रपुर सिटी में। दो नॉट अ बैड मैन, ये बुरा व्यक्ति नहीं है, पर अपने जो कलीग्स हैं उनके रेसिज्म की वजह से, उनके अंदर की जाति भावना की वजह से इसके अंदर भी इस तरह की थोड़ी बहुत भावना आ जाती है, पर ये एक अच्छा व्यक्ति होता है। राल्फ मोर जो है ये मिसेस मोर का सेकंड सन है, ये थोड़ा डरपोक और सेंसिटिव होता है। स्टेला मोर जो है ये मिसेस मोर की बेटी है, और आगे चल के सिरिल फील्डिंग की शादी इसी से होती है, स्टेला मोर से। प्रोफेसर मारन गोडबोले ये उसी कॉलेज के ये प्रोफेसर होते हैं। प्रोफेसर मारन गोडबोले ये एक ब्राह्मण होते हैं, पर इनका जो कैरेक्टर है ये लास्ट तक बिल्कुल भी समझ नहीं आता, ये मिस्टीरियस कैरेक्टर होते हैं, और बहुत ज़्यादा ये भी उनको पसंद नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स को। एंटनी जो है ये एडेला का सर्वेंट होता है। ही वॉज टू अकम्पनी एडेला एंड मिसेज मोर टू द माराबार केव्स, तो ये माराबार केव्स में अजीज़ के साथ साथ एंटनी भी इनके साथ आता है, बट सिंस ही वॉज अ स्पाई फॉर रॉनी, तो रॉनी के द्वारा भेजा गया ये जासूस होता है, जो कि इनकी जासूसी करने के लिए, मिस एडेला क्वेस्ट की जासूसी करने के लिए इनके साथ यहाँ पे आया हुआ होता है। मिस्टर टर्टन ये एक ब्रिटिश सिटी कलेक्टर होते हैं, चंद्रपुर के ये सिटी कलेक्टर हैं। ही डज नॉट हेट इंडियंस, तो ये इंडियंस को बिल्कुल भी हेट नहीं करते हैं, और ये अपने रेस के लिए लॉयल भी नहीं होते हैं, मतलब ये कि ये इंडियंस की रिस्पेक्ट भी करते हैं, और बायसनेस इनके अंदर भी नहीं होती। जबकि इनकी जो वाइफ होती है मिसेस टर्टन, वो इनके जस्ट ऑपोजिट कैरेक्टर होती है, ये ओपनली रेसिस्ट होती है, ये ओपनली इंडियंस से हेट करती है, एंड बहुत स्नॉबिश कैरेक्टर होती है, रूड होती है इंडियंस के लिए, और उन यूरोपियंस के लिए भी रूड होती है जो इंडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए उनके अंदर दया होती है, इमोशन होता है, उनसे भी ये बिल्कुल नफरत करती है।
मेजर कैलेंडर जो है ये ब्रिटिश हेड डॉक्टर है, जहाँ जो अजीज़ के सुपीरियर डॉक्टर है। जिस हॉस्पिटल में अजीज़ काम करता है उसी हॉस्पिटल के ये भी सुपीरियर डॉक्टर है। ही इज़ मोर ओपनली रेसिस्ट, ये तो और ज़्यादा रेसिस्ट होते हैं, ये इतनी नफरत करते हैं इंडियन से कि जब कोई इंडियन इनके पास अपने वाउंड को दिखाने आता है तो उनके वाउंड्स पे एंटीसेप्टिक लगाने की बजाय ये उन पे पेपर लगा देते हैं, वो जो काली मिर्च होती है, जिससे उनके जो वाउंड्स है, जो घाव है, वो और ज़्यादा जलने लगते। तो इतना ज़्यादा ये क्रूअल कैरेक्टर है मेजर कैलेंडर डॉक्टर होने के नाते। मिस्टर मैकग्रिड जो है एक ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट है ऑफ पुलिस इन चंद्रपुर, सुप्रिटेंडेंट पुलिस है चंद्रपुर के। लाइक मिस्टर टर्टन ही कंसिडर डार्क स्किन रेसेस इन्फीरियर, तो ये भी जो है डार्क स्किन रेस को इन्फीरियर मानते हैं अपने से। मिस डायरेक्ट जो है ये एक इंग्लिश वुमेन है एम्प्लॉयड बाय हिंदू रॉयल फैमिली, तो हिंदू रॉयल फैमिली ने मिस डायरेक्ट को अपने यहाँ एज ए एम्प्लॉय काम दिया, पर ये यहाँ पे भी अपनी ब्रिटिश सुपीरियरिटी दिखाती है, इन सर्वेंट होने के बावजूद भी अपने आप को सुपीरियर मानती है। नवाब बहादुर जो है ये एक इंडियन चीफ जेंटलमैन है चंद्रपुर के, जो कि एक मुस्लिम है और ये वेल्दी है, जनरस है, लॉयल है। ब्रिटिशर्स के लिए पहले ये लॉयल होते हैं, पर जब अजीज़ पे ट्रायल किया जाता है, उस पर मुकदमा दायर किया जाता है, तब नवाब बहादुर जो है वो अपना टाइटल, नवाब का टाइटल त्याग देते हैं, क्योंकि ये नवाब का टाइटल इनको ब्रिटिशर्स ने ही दिया था, और चूंकि ब्रिटिशर्स ने ही अजीज़ पे ये ट्रायल ठोका था, ये मुकदमा दायर किया था, इसलिए अपने नवाब की जो पदवी है वो छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और इनका जो एक्चुअल नाम होता है वो मिस्टर जुल्फ़िकर होता है। हमीदुल्लाह जो है वो अजीज़ के अंकल है, फ्रेंड है, एंड ही वॉज एजुकेटेड इन लॉ एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। और बिगनिंग में ही, नॉवल की शुरुआत में ही इन्होंने कहा था दैट इट इज़ ईजियर टू बी अ फ्रेंड ऑफ एन इंग्लिश मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक ब्रिटिशर का फ्रेंड बनना ज़्यादा आसान होता है दैन इन इंडिया, इंडिया में एक ब्रिटिशर का फ्रेंड नहीं बना जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं होगा। अजीज़ कम्स टू अग्री विद हिम, और अजीज़ जो है इस बात से अग्री भी करता है। अमृत राव जो है एक प्रोमिनेंट इंडियन लॉयर है कलकत्ता का, और ये डॉक्टर अजीज़ को डिफेंड करता है जब उन पे मुकदमा दायर किया जाता है, और ये बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करता, ये उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, उनसे हेट करता है। मोहम्मद अली जो है ये एक मुस्लिम इंडियन बैरिस्टर हैं, जो कि ओपनली ब्रिटिशर्स को ये भी हेट करते हैं। मोहम्मद अली ये बैरिस्टर हैं, मुस्लिम बैरिस्टर। और डॉक्टर पन्ना लाल जो है ये डॉक्टर अजीज़ के राइवल डॉक्टर होते हैं उसी हॉस्पिटल में, जिस पोस्ट पे डॉक्टर अजीज़ हैं उसी पोस्ट पे डॉक्टर पन्ना लाल भी होते हैं। तो चलिए इन सारे कैरेक्टर्स को एक बार हम देख लेते हैं। एक तरफ नेटिव इंडियंस है, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स हैं। तो नेटिव इंडियंस कौन कौन है? डॉक्टर अजीज़ जो इस नावल के मेन कैरेक्टर हैं, प्रोफेसर मारन गोडबोले ये प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, नवाब बहादुर जो एक ये इंडियन वो होता है जो ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल होता है, पर आगे चल के नवाब बहादुर अपनी पोस्ट जो है नवाब का जो टाइटल है वो त्याग देता है। हमीदुल्लाह जो है वो अजीज़ के अंकल भी है और फ्रेंड भी हैं। अमृत राव जो कि डॉक्टर अजीज़ का डिफेंडर है, उनकी तरफ से अमृत राव जो है ये लॉयर जो डॉक्टर अजीज़ की तरफ से मुकदमा लड़ता है। मोहम्मद अली जो है ये बैरिस्टर है चंद्रपुर का। डॉक्टर पन्ना लाल ये अजीज़ के राइवल डॉक्टर है, उसके साथ ही काम करते हैं। अब ब्रिटिशर्स कौन कौन है? सिरिल फील्डिंग जो कि डॉक्टर अजीज़ का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, ये ब्रिटिशर होते हैं। हेड मास्टर है गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज के। एडेला क्वेस्टर जो कि मिसेस मोर के बेटे रॉनी हीस्लॉप से शादी करने आई हुई हैं और ये भी मेन कैरेक्टर है नॉवल की। मिसेस मोर जो है वो रॉनी हीस्लॉप, राल्फ मोर एंड स्टेला मोर की मदर हैं और ये भी इसी इंटेंशन से आई हुई है इंडिया कि वे अपने बेटे रॉनी हीस्लॉप की शादी एडेला क्वेस्टर से करा सके। मिस्टर एंड मिसेस टर्टन जो है ये इस नावल के ये इंग्लिश ब्रिटिश कैरेक्टर हैं। एंड मेजर कैलेंडर तो ये मेजर है नावल के। तो ये हो गए इस नावल के मेन कैरेक्टर। तो आई होप आपको सारे कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे, नावल की बैकग्राउंड समझ में आ गई होगी, जो ऑथर है उनके वर्क्स और उनका लाइफ समरी भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नावल की समरी लेकर आएंगे। तो जब तक आप कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।